student, in last videos we have discussed the area of circle, circumference of the circle, length of arc, area of sector and the area of segment. These are the parts of the circle. So we have find the area and circumference of circle and parts of circle. Now in today we discuss the combination of plane figures. अब ये combination of plane figures क्या है? Plane figures are those figures have length and breadth only. तो इसमें प्लेन फिगर्स में हमारे पास सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, मीन्स पॉलीगॉन होगा. ओके, सो वी हैव फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. तो यहाँ पर जो मेन पार्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे कि कई बार हो सकता है कि दो फिगर्स के बिटवीन कोई एरिया है उसको फाइंड करना है या उसका सर्कमफरेंस या पेरीमीटर फाइंड करना है. तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है. यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज आपको इनडायरेक्ट गिवन होंगी जिनको हमें अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा और हम उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये एक फिगर है जिसमें ये शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है. इफ PQ is 24 centimeter, PQ means length of this side is 24 centimeter, okay, and PR is 7 centimeter, PR is 7 centimeter, ये length है, okay. Now O is the center of the circle, O where this line RQ passes from the center. तो ये सेंटर होने से क्या होगा, यहां पर a chord which passes through the center becomes the diameter of the circle. तो ये हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हमें अप्लाई करना पड़ेगा. सेकंड थिंग क्या होगा कि जब ये डायमीटर होगा तो ये जो सर्कल है RPQ, this becomes a semi circle, okay. Diameter divides the circle into two equal parts, so half part will be the semi circle. अब ये सेमी सर्कल जो है इसका पूरा एरिया भी फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द सम पोर्शन ऑफ दैट. और उससे क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है इससे यदि हमको ये जो हम ट्रायंगल का जो एरिया है इसको माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वी रिक्वायर्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है ना. तो अब रेडियस ऑफ द सर्कल माने हमको डायमीटर मालूम है तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ डायमीटर अननोन है, बट ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल RPQ इज व्हाट, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो सर ये दिया नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बट इन सर्कल इन प्रीवियस क्लास यू हैव डिस्कस्ड द एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. तो ये क्या होगा, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनेगा इट विल बी अ राइट एंगल. मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्रायंगल. कहीं पर भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, वो सेमी सर्कल होगा. तो ये हमारे कुछ प्रीवियस नॉलेज था जिसको हमने अप्लाई किया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट आवर एम इज टू फाइंड द रेडियस. रेडियस फाइंड करने के लिए हमको डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा. तो फ्रॉम द फिगर triangle RPQ is a right triangle in which angle P is 90 degree and its two sides are given, so we can use the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem RQ or QR whole square is PR square plus PQ square. Now put the value. RP is 7, 7 square plus 24 whole square. So QR becomes, QR square will be 49 plus 24 square. So it is 576.
and their sum becomes 625. QR square is 625. So this gives QR is 25. So QR will be 25. So what will be the radius of the circle? So radius of the circle will R will be 25 by 2 centimeter, half of the diameter. Okay. Now what is the area of shaded region? Since area of the shaded region equals to area of semicircle, ये पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू. ओके, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल एज वेल एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये राइट ट्रायंगल. तो यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का हाफ होगा माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो एक वन साइड इज बेस, अनदर एडजेसेंट इज द हाइट. सो पुट द वैल्यू 1/2 इंटू 22/7 इंटू r is 25/2 whole square minus 1/2 base is 7 into height is 24. Okay, now simplify this. So this becomes 1/2 into 22 into 625 upon 7 into 4 minus 2 cancelled, 12 sir, so this becomes 84. Okay, now simplify this. 2 11s are, so this becomes 11 multiplied by 625, how much? 11 5s are 55, 11 2s are 22 plus 5 27, 2 11 6 are 66 plus 2 68 upon 28 minus 84. ये इसको आप डिवाइड करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल सकते हैं. दिस इज द कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन किसका? सर्कल का और एक राइट ट्रायंगल का है. ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज, find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of the side 12 cm as center. Means O is the center of the circle whose radius is 6 cm. Radius of the circle is, means this length is 6 cm. O to P means radius of this circle is 6 cm. And the side of an equilateral triangle is 12, means it is an equilateral triangle, means all OA, OB and AB are equal and each is 12 centimeter. We have to find the area of this shaded region. So यहाँ पर there are two parts. One part is circular part and another part is triangular part. It's a combination. So if we find the separate area, then what happened? If we find area of circle, then this part will be common and the remaining part will not be a triangular. Okay, so the idea is first we find the area of this part of the circle. यानी ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर. इट बिकम्स द एरिया ऑफ सेक्टर. और ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा इट इज एन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. जो रिमेनिंग पार्ट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो मेजर सेक्टर है, अब ये कैसा हो गया? मेजर सेक्टर है. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री. सिंस triangle ABC, OAB, sorry,
OAB is an equilateral triangle. So OA equals to OB equals to AB, and each is 12 centimeter, sides of an equilateral triangle. And angle A equals to angle O equals to angle B, and each angle will be 60 degree. So angle O will be 60 degree. So what will be the remaining angle? Minor sector subtend an angle of 60 degrees. So remaining will be 300. So here the area of shaded region, area of the shaded region will be area of sector. Suppose this is QRP, area of sector QRP, which is a major sector, minus area of equilateral triangle OAB, सॉरी एरिया प्लस होगा ये, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर plus area of this triangle gives the area of the shaded region. So what is the area of sector? Theta by 360 into pi r square, plus area of an equilateral triangle is what? A square upon 4 into root 3. This is the area of an equilateral triangle where A is the side of the triangle. So now put the value. What will be theta? This angle is 60 degree. So what will be the remaining angle? This will be 300. 360 minus 60, 300. So it will be 300 upon 360 into 22 by 7 into 6 square. R is 6, plus side of an equilateral triangle 12 whole square upon 4 into root 3. Okay, now simplify this. So this becomes 3 tens are, 3 12s are, then 2 5s are and 2 6s are. Okay, and here it becomes 5 into 22 into 6 into 6 upon 6 into 7 plus 144 upon 4 into root 3. Okay, now simplify 6, cancel with this and multiply this. 6 5s are 30, 30 into 22, तो ये हो जाएगा 660 upon 7 plus 144 upon 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12, then 2 24 and 4 6s are how much? 24. So it becomes 36 into root 3. So this is the area of the shaded region. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 पुट करके और डिवाइड करके ऐड करके आप टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं. नहीं तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्किल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन था. ओके, हेलो, we come to the next part of this question number 8. A racing track whose left and right ends are circular and opposite lanes are parallel. ये एक रनिंग ट्रैक है जिससे रिलेटेड ये वैल्यूज हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, ये इनर लाइन पैरेलल सेगमेंट है, ये 60 मीटर है इनका डिस्टेंस, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग. माने ये जो डिस्टेंस है इनका 60 मीटर है ये, और ये जो पैरेलल, यदि हम इसके एंड्स को देखें ये, तो ये पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी. माने दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस. वन इज पैरेलल पार्ट एंड अनदर इज एंड्स आर सर्कुलर. So distance between two inner parallel lines are 60 meter and they are each 106 meter long. Means इनका जो length है वो 106 meter है. Okay, ये जो parallel lines है
इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है इसकी विड्थ कितना है, इट इज 10 मीटर वाइड. So what we have to find, the distance around the track along its inner edge. ये ध्यान रखना है, ये जो inner edge क्या है इस ट्रैक का, ये वाला, ये पोर्शन, दिस इज द inner edge of the track. ओके, तो इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, तो एंड सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द ट्रैक. एरिया ऑफ द ट्रैक माने ये जो शेडेड पार्ट अभी जो हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये जो शेडेड पोर्शन हमने दिखाया है. तो अब यहाँ पर हमें इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा. फर्स्ट इज द पैरेलल पार्ट जो रेक्टेंगुलर है. यदि हम इसको देखें, दिस इज ए बी सी एंड डी एज वेल एज पी क्यू आर एंड एस. ओके, सो A, B, C, D is a rectangle. P, Q, R, S is a rectangle. And the two ends are the circular bend. They are the circular bend. अब यहाँ पर ये डिस्टेंस 60 मीटर है. ये इनर सर्कुलर बेंड सर्कल जो है इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 60 मीटर. तो इसका इनर रेडियस कितना होगा, 30 मीटर. और इस ट्रैक का विड्थ 10 मीटर है, तो आउटर जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा, 40 मीटर. सो वी गेट द रेडियस ऑफ एंड्स एज वेल एज द लेंथ ऑफ पैरेलल पार्ट. ओके, तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज आपको मालूम होंगे. अब हम देखेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट पार्ट हम देखें, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. सो डिस्टेंस अराउंड the track along inner edge. अब यहां पर देखिए इनर एज में क्या क्या पोर्शन आ रहा है. एक ये सेमी सर्कल आ रहा है, ये सेमी सर्कल माने एंड्स having the same रेडियस सेमीसर्कल एंड द पैरेलल ट्रैक. तो यहां पर आप देखिए ये होगा डीसी प्लस फर्स्ट हम पैरेलल पार्ट को देखें, डीसी प्लस क्यूपी प्लस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल्स. सो 2 इंटू circumference of inner semi circles. ओके, तो यहां पर ये एक सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, बोथ आर सेम, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 2. सो सर्कमफरेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल, एक सर्कल का हम ले लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ एंड्स आ जाएगा. अब देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, equals to DC. DC is how much? 106. So 106 plus 106. Okay. इसको आप 2 इंटू DC भी लिख सकते हैं, आपने सेपरेट लिख दिया, प्लस 2 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू 2 पाई आर. ये देखिए 2 कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है. 2 हमने इसलिए लिया है कि देयर आर 2 एंड्स, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर और हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज पाई आर, है ना. तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 212 प्लस 2 इंटू 22/7 एंड आर इज व्हाट, इनर सर्कल का जो रेडियस है वो 30 मीटर, 30. So this becomes 212 plus multiply this, so 2 into 660 upon 7, and simplifying this LCM will be 7. 7 to the 14, 1, 7 1 the 7 plus 1, 8, 7 to the 14 plus
multiplying by 2, so 0, 12 and 13, and on adding this what we get, 4, 2 plus 8, 10, then 8, then 2 upon 7 meter. Okay, this is a length, so it becomes meter. तो देखिए ये जो आंसर है इतना भी चलेगा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 0 रिमेनिंग होगा, 7 0 ज़ा 0, 4 आएगा, 7 0 ज़ा 0, देन डेसिमल इट बिकम्स 40, 7 5 ज़ा 35, so it is equals to 400.5 meter. Okay, this is the length. तो आप किसी भी ट्रैक में कितना कोई भी स्टूडेंट रन करेगा ये निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, सो अगेन वी हैव टू पार्ट्स, वन इज पैरेलल पार्ट, एरिया ऑफ द पैरेलल पार्ट जो कि रेक्टेंगुलर है, एंड एरिया ऑफ द एंड्स, है ना। सो एरिया ऑफ पैरेलल पार्ट, एरिया ऑफ पैरेलल पार्ट प्लस एरिया ऑफ एंड्स, माने ये हमारा, अब एरिया पैरेलल पार्ट क्या होगा, देखिए एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, हैविंग द सेम एरिया, सो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ और 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ एंड्स। तो ये जो एंड्स है ये भी आइडेंटिकल है, तो एरिया ऑफ एंड्स क्या होंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ वन एंड, एरिया ऑफ वन एंड, और ये वैल्यू पुट कर दे तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ वन एंड। यदि हम इस एंड का एरिया निकालें तो एरिया ऑफ outer semicircle minus area of inner semicircle. Okay, so half of the pi r1 square minus r2 square, ये सपोज r1 है और ये r2 है, तो पाई हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ये जो इनर पार्ट खाली है ये माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा 2 इंटू लेंथ कितना है 106 इंटू इसका विड्थ कितना है, ये कितना होगा 10, बिकॉज द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये 10 मीटर है, तो 106 इंटू 10, इसका एरिया डबल कर दिया तो ये पैरेलल पार्ट का एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ एंड्स में आप देखिए यहाँ पर ये इंटू है तो 2 कैंसिल होगा, सो प्लस पाई मीन्स 22/7 इंटू r1 इज 40 स्क्वायर, 40 स्क्वायर कितना होगा 600 माइनस 30 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2 इंटू 1060 प्लस 22/7, ये हो जाएगा 1600 माइनस 900। ओके, और इसको फर्दर यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12, देन 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 माइनस 900 700, और ये कैंसिल होगा 100 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 2200, ये हो जाएगा 0, 2, then 3. So this is the area of track, area of the track. तो इस तरीके से आप ये जो रनिंग ट्रैक है जो आप अपने स्पोर्ट्स में देखते होंगे, जब स्कूल में आपका एनुअल स्पोर्ट्स होता होगा या कभी इंटरनेशनल कंपटीशन में देखते हैं, तो इस तरीके का ट्रैक आपको देखने को मिलता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है
कि जब आपने देखा होगा कि जो एथलीट है वो कैसे रन करता है, ये जो वो रन करता है ये इनर जो ट्रैक है इसके अलोंग ही वो रन करता है। क्यों करता है उसका रीजन देखने के लिए आप लेंथ ऑफ द आउटर ट्रैक निकाल कर देखिए। ये जो लेंथ है या डिस्टेंस ऑफ द आउटर ट्रैक, अभी हमने इनर ट्रैक निकाला है, आउटर ट्रैक का डिस्टेंस निकालेंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो आपको कई मीटर्स का डिस्टेंस दिखेगा, है ना। तो इसलिए एथलीट जो है वो इनर ट्रैक के अलोंग ही रन करता है और बिल्कुल इससे, क्योंकि ज्यादा बाहर जाएगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर एथलीट, तो वो पीछे हो जाएगा। इसलिए ये भी एक रीजन है, आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आप मतलब अपने स्कूल में भी देखते हैं, कंपटीशन में भी देखते हैं। तो अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस और एरिया। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and semicircle is drawn with BC as a diameter. This one. Find the area of the shaded region. अब ये जो shaded region आपको दिख रहा है, ये ABC is a quadrant of a circle. ये जो सर्कल है इसका ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मीन्स क्वार्टर पार्ट, ओके, विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर है, ओके। नाउ एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग BC एज डायमीटर। तो यहां पर BC, यदि हम इस फिगर को देखें तो BAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द BC. Once BC is known, we can get the radius of the semicircle which is drawn. So we have to find the area of the shaded region. This will be the area of semicircle minus area of this part, that is the segment. That is the segment. Okay? ये part नहीं, ये जो inner part ये दिख रहा है, ये that is the segment. So first to find the area of semicircle, first we find its radius. So in triangle ABC, its angle A will be 90 degree because it's a quadrant. Quarter means 1/4 of the circle. So each angle will be 90 degree. So here by Pythagoras theorem, BC square is AB square plus AC square, that is 14 square plus 14 square, that is BC square. So BC becomes 14 into under root 2 centimeter. So BC is the diameter. So radius of circle, so radius of semicircle R will be 14 under root 2 by 2, that is 7 under root 2 centimeter. So we get the radius of the semicircle. Now we come to the area of the shaded region. Area of the shaded region will be what? Area of semicircle taking BC as a diameter minus area of segment BC. Suppose if this point is P, so BCP, area of segment BCP. So what is the area of semicircle? Half pi r square minus area of segment. Area of segment is what? Area of sector minus area of triangle. So this is, you can direct write the formula. Area of sector is theta upon 360 into pi r square या r1 square, because there are two circles, एक सेमी सर्कल था और एक ही जो सेक्टर वाला है इसका. So pi r1 square minus 1/2 r square sin theta. This is the area of segment.
Okay, so put the value 1 by 2, pi is 22 by 7 into r is 7 under root 2 whole square minus theta by 360. Theta is 90 upon 360 into 22 by 7 into r1. r1 is 14. So 14 square minus 1 by 2 14 square into sin 90 डिग्री. ये हमने फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेगमेंट का, उसमें वैल्यू पुट कर दिए. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो 2 11s are, so 11 by 7 into 7 7s are 49 into 2 minus 90 4s are, and this becomes 1 by 4 into 22 by 7 into 14 into 14 minus 1 by 2 14 into 14 into sin 90 is 1. sin 90 कितना होता है? 1 होता है. अब यहाँ देखिए 7 7s are, so 77 into 2 ये हो जाएगा 154. ओके, माइनस, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो देखिए 7 2s are 14 and 2 2s are 4 and 2 7s are, so 7 into 22 कितना हो जाएगा? 154 माइनस, अब यहाँ सॉल्व कर लें 2 7s are and 7 14 7s are 98. ओके, अब इसको माइनस करेंगे. 154 माइनस 98 56. सो 154 माइनस 56 और 154 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 98 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of the shaded region is 98 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस तरीके से आपने देखा है कि हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स थे उनके लिए हमने एरिया फाइंड किया है, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हमने देखे, जैसे रनिंग ट्रैक वाला क्वेश्चन था. तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा. अब जैसे एंगल नहीं था, क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 होगा, और रेडियस निकालना है, यहाँ पर इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा जो पाइथागोरस थ्योरम से. तो इस तरीके से हम प्रीवियस नॉलेज को यूज करके, ट्रायंगल है, मोस्टली प्लेन फिगर्स में आपको रेक्टेंगल मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा और सर्कल मिलेगा. ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आपको ढेर सारे और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप करके देखिएगा. कहीं ना कहीं जो रिक्वायर्ड आपको वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन के लिए वो उसी क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट उसमें दिए होंगे. ठीक है.